ये फ्रेशर लोग के लिए मैं एक बहुत बड़ा मैसेज दे देता हूँ। जब मैं अकेले था, कोई मेरे साथ नहीं था, कोई व्यक्ति मुझे नहीं जानते थे। आज से 14-15 साल पहले जब मैं 10th किया था तो मेरा उम्र 17-18 साल होगा और एकदम जब मैं बैठता था ना अपने यहाँ ट्रीटमेंट देने के लिए तो मरीज आके बोलता था मुझसे डॉक्टर साहब से मिला दीजिए। करवाना है। जब मैं बोलता था कि मैं ही हूँ, मैं ही इलाज करूँगा, तो मुझे 10 बार ऐसे देखता था लोग ऊपर से नीचे तक, क्योंकि मेरा उस समय वेट लगभग 50 केजी, देखने में भी मैं बहुत छोटा, मुझे क्या पता है। अब जब ट्रीटमेंट करता था तो उन लोगों को आराम मिलता था तो बोलते थे कि ओह! बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं भी ऐसा ही हूँ सर। हाँ, प्रेम यादव, परमा यादव। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा समस्या मेरे पास आया है। मैं अगर किसी के यहाँ ट्रीटमेंट मुझे लोग बताते थे ना कि एक्यूप्रेशर करते हैं, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किए, मेरा ये वाला रोग ठीक कर दिए। तो मुझे ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक 4 बार देखते थे लोग। तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि मैं कर भी सकता था उन लोगों को ट्रीटमेंट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कभी भी इस चीज़ को प्रेशर में नहीं लिया क्योंकि मैंने माइंड सेट किया हुआ था। क्या सेट किया हुआ था? बताता हूँ कि मुझे 10 मरीज़ देखना है। कितना? कितना देखना है? बताइए? 10 और हर एक 10 मरीज़ मरीज। से उस समय मैं 300-300 रुपए लेता था, आज से 14 साल पहले। जब सब लोग 50 रुपए अपने यहाँ फ़ी लेते थे, तो मैं 300 रुपए लेता था। क्यों? मैं बोलता था कि इलाज करवाना है तो करवाइए, नहीं करवाना है तो जाइए दवाई खाइए। बस यही मेरी बात ही बोलता था। मैं जो ट्रीटमेंट दूँगा, उसमें आधा घंटा समय दूँगा, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं दे देता था, एकदम नहीं दूँगा क्योंकि मुझे 10 लोगों को करना था, 2 से ढाई घंटा सुबह में, 2 से ढाई घंटा शाम में। बाकी दिन भर मैं कुछ भी करूँ, लेकिन इस समय में मैं अपनी तैयारी करता था, सेवा देता था, निःशुल्क ट्रीटमेंट कभी-कभी देता था और वहाँ से मैं बताऊँगा कि कैसे। अभी 1 मिनट के बाद फिर तुरंत आप लोग आइएगा। मैं इसको ही बता दूँगा कि कैसे 10 मरीज को मैं लेके रखता था हमेशा अपने पास और 2-3 लोगों को वेटिंग में भी रखता था कि 1 लोगों को ठीक करूँगा तो तुम्हारा नंबर आएगा। और उसके बाद कैसे अब हम घर बैठे-बैठे 150-200 लोगों को सप्ताह में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं, ये भी बताएँगे, ठीक है? तो अभी ये समय निकल रहा है, मैं यही बता रहा था कि पिछले सेशन में कि 10 मेरा टारगेट यही था, मेरे माइंड पे थोड़ा-सा भी प्रेशर नहीं था। जब मैं नया था, तो मैंने बस यही सीखा था कि मुझे सीखना है, ट्रीटमेंट भी करना है, सीखना भी है और पैसा भी कमाना है और लोगों को सेवा भी देना है और मुझे कोई नहीं जानता है, नो वन से नंबर 1 पे कैसे आना है ये मुझे मालूम था कि मुझे करके ही आना है। नो वन, देखिए एक बहुत ही बढ़िया बात मेरे मुँह से निकल गया। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं जानता है और उसके बावजूद भी नंबर 1 पे कैसे आया जाता है, इतना मेहनत किया है मैंने। कैसे किया है? मैंने माइंड पे कभी प्रेशर नहीं दिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। बस मैंने काम पर ध्यान दिया है। काम पर मेरा टारगेट था, पहले ही से मैंने उस टारगेट को लिख दिया था कि मुझे पर डे सिर्फ 10 लोगों को इलाज करना है। कितने लोगों को इलाज करना है? कितने लोगों को? 10। बस 10, बस। और उस समय 1 लोगों का, आज से 14 साल पहले 1 लोगों का फी 300, 50 रुपए। बहुत अच्छे-अच्छे जो क्लिनिक थे ना, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, मसाज सेंटर, सुजोग, कलर, इन सब का 50 रुपए से ज़्यादा फी कोई नहीं लेता था। कोई-कोई 30-30 रुपए में भी ट्रीटमेंट करता था और मैं 300। किसी भी व्यक्ति को होम घर पे ट्रीटमेंट नहीं ऑफिस पे ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, घर पे ही ट्रीटमेंट करूँगा। क्योंकि उसमें मुझे आज़ादी थी, मैं 10 मिनट आगे जा सकता हूँ, 15 मिनट पहले जा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे बोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है? मुझे कोई नहीं बोल सकता है क्योंकि मैं उनको पहले ही बताया हूँ कि मैं कभी भी आऊँगा, आप लोग इतना बजे से लेके पहले ही से तैयारी करके रखिएगा। ये नहीं कि मैं आऊँगा और आप लोग तैयारी करिएगा कि ये लाना है, वो लाना है, तो मैं चला जाऊँगा। मैं आके चला जाऊँगा तो पैसा लूँगा, फ्री में नहीं इलाज करूँगा, छोड़ूँगा भी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि मैं उन लोगों से एडवांस पैसा लिया करता था, आज भी लेता हूँ। कहीं भी ट्रीटमेंट करूँ या ट्रेनिंग दूँ, मैं पहले पैसा ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ले लूँगा तो मैं आप अपने प्रति निश्चित रहूँगा कि मुझे ये काम अब करना ही करना है। पैसा नहीं आया तो मैं समझूँगा कि भई पैसा नहीं आया तो काम नहीं करना है, ठीक है? तो पहले पैसा ले लेता था, एडवांस लेता था, लेता हूँ, लेता रहूँगा। यही मेरा बिज़नेस का सबसे पहला ट्रिक है। आप लोग लिखिए कि बिना पैसे के मैं बात नहीं करूँगा।
एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास चले जाइए, बिना पैसा लिए पुर्जे नहीं कटेगा, बिना पुर्जी कटे हुए आपसे बात नहीं करेंगे, तो हम क्यों करेंगे? हम क्या इतने फालतू हैं क्या? फालतू हैं आप लोग, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने बताया था ना कि लोग फ्री में इलाज करना चाहते हैं, हम उनसे बातें नहीं करेंगे? इलाज क्या करेगा मुझसे? मुझसे इलाज करेगा कब? जब बात करेगा। मैं उससे बात नहीं करूंगा, बोलूंगा भागो जाओ, मैं बात नहीं करूंगा। तो इलाज करवा लेगा वो फ्री में? बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं। मैम, आप उनसे बातचीत करना बंद कीजिए। जो लोग कहते हैं ना फ्री में इलाज करेंगे, उनसे बोलिए कि जाइए फ्री में दवा लेके। लोग पैसा निकाल के इतना बड़ा मोटा मोटा गड्डी लेके जाते हैं। मैं एक कहानी सुना देता हूँ, चलिए उदाहरण, मैं बार बार उदाहरण दे देता हूँ, बुरा लगता होगा आप लोगों को। क्या करते हैं, मेरे केबिन में आएंगे, इतना मोटा मोटा एकदम हथियार लेकर आएंगे। हथियार का मतलब कागजात, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये बड़ा हॉस्पिटल, ये बड़ा हॉस्पिटल, ये बड़ा हॉस्पिटल का MRI, ये बड़ा हॉस्पिटल का ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, लाखों रुपए का जांच, लाखों रुपए का दवाई। और मेरे पास आएंगे, मैं बोलूंगा कि इतना पैसा लगेगा सर, कुछ कम कर दीजिए। मतलब कि बाहर निकलिए, जाइए दवाई खाइएगा, मेरे से कम का बात मत करिएगा। मेरे पास दो ही तरह का ट्रीटमेंट है, या तो फ्री में ट्रीटमेंट करूंगा या तो पैसा लेकर ट्रीटमेंट करूंगा। अगर आप फ्री में किसका करूंगा? सबका नहीं करूंगा। जो लोग विकलांग हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको पैरालिसिस लगा है, मेरे पास आज भी उन लोगों का फ्री ट्रीटमेंट है। कब तक? जब तक वो ठीक होकर नहीं जाएंगे। फ्री में अलाउंस है सब जगह, मैं जहां भी जाता हूँ। किसी को अगर इस तरह के पेशेंट मिलते हैं, मेरे यहाँ भेज दीजिए, मैं उनको जीवन भर ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने किया है, बहुत लोगों को किया है। ठेला पे लदा लदा के लोग आते हैं, गरीब लोग, और अपने पैर से चल के गए हैं, तब तक इलाज किया हूँ, तब तक वो ठीक नहीं हुए हैं। उसके बाद में भी कुछ विटामिन मिनरल्स जरूरत के हिसाब से, कुछ एक्यूप्रेशर करने वाले इक्विपमेंट मैंने फ्री में गिफ्ट दिया है। क्यों? क्योंकि वो लोग इसके लिए अलाउ नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं है उनके पास, नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनका सेवा करूंगा। लेकिन जो दूसरे यहाँ जाके, दूसरे थेरेपी में जाके लाखों रुपए दे सकते हैं, तो मेरे यहाँ भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा मैम? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। और बिना दिए तो सर देना पड़ेगा, 100% सही है। दूसरा कोई उपाय नहीं है आपको। मेरे पास, मेरे से ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको देना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जाइए दवाई खाइए, दवाई खाइए, ऑप्शन है, मैं देता हूँ, दवाई खाइए। लेकिन जो लोग आते हैं ना, उसमें से 80% लोग वही लोग आते हैं ना जो किसी ना किसी से रेफरेंस उनको मिला होता है कि आप वहां पे जाइए, आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, आप ठीक हो जाइएगा। और वैसे लोग जब इस तरह से बात करते हैं, और मैं रिपीट इस तरह से करता हूँ ना, तो फिर दूसरा बात नहीं निकलता है, तुरंत पैसा निकलता है। सर कितने दिन के एडवांस कर दें? तो 1 महीने का। सर 15 दिन का नहीं दे दें, ठीक है 15 दिन का जमा कर दीजिए, लेकिन 12 दिन के बाद फिर 15 दिन का जमा कर दीजिएगा, तो 15 दिन के बाद आपका शेड्यूल खत्म करके किसी दूसरे को दे देंगे। अब बताइए पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। और मुझे वैसे भी 10 लोगों से ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना है, मुझे 10 लोगों से ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना है, नहीं करना है, यानी बैच फुल। हाँ बैच फुल। आई एम नो टाइम। आप जाइए दवाई खाइए, है ना। और वैसे भी मेरा पहले ही प्रायोरिटी है कि कुछ गरीब लोगों को फ्री में निःशुल्क सेवा करूंगा, वो ऑफिस में करूंगा। मेरे और भी जो साथी लोग हैं, सब लोग मिलकर करते हैं हम लोग। और मुझे अच्छा पेमेंट जो दे सकता है, उनको सेवा करूंगा। लोग बोलते हैं कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मैं बस एक ही सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि पारस जैसे हॉस्पिटल में गरीब लोग जा सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर। गंगाराम तो कौन है, तो कौन, तो मेदांता, तो और क्या क्या है ना। कुछ बिजनेसमैन है जो बड़े बड़े दुकान किए हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड की चीज रखते हैं। मैं बोलता हूं कि आपके ब्रांड लेने के लिए कोई गरीब लेके नहीं आता है, या आप जिनके पास पैसा होता है वही लोग आते हैं? तो सिंपल सी बात है, मेरा ट्रीटमेंट इतना ही का है, बहुत छोटा सा कीमत रखे हुए हैं, 500 रुपए, 20 मिनट 25 मिनट समय लगेगा। लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बनारसी साड़ी वैसे भी गरीब महिला नहीं पहनती हैं, जिनके पास पैसा होता है वही लोग पहनते हैं। तो इस तरह से आपको एकदम स्ट्रिक्टली रहना होगा। और वास्तव में हम थेरेपी अगर देते हैं तो 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? एक अच्छा मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से हम स्वस्थ होकर, एकदम टेंशन फ्री होकर, अगर ईमानदारी से उससे पैसा ले रहे हैं, तो ईमानदारी से उसको ट्रीटमेंट भी देना होता है। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो एक गिने चुने
लोगों को ही हम ट्रीटमेंट दे पाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते हैं। और जब हम भीड़ नहीं कर सकते हैं, दूसरी चीज ऐसा भी नहीं है कि आज 10 लोगों को करेंगे तो कल नए 10 लोगों को करना है, नहीं, उन्हीं 10 लोगों को करना है फिर, क्योंकि हमारी थेरेपी तो 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना चलता है कि नहीं चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? चलता है सर, तो फिर हम चलता है। टेंशन क्यों लेंगे? मरीज का कमी। अच्छा एक चीज बताइए, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि कैसे थेरेपी देने वाले लोग कहते हैं कि मेरे पास मरीज नहीं है, मतलब हमारे पास ज्ञान नहीं है। अगर मेरे पास मरीज नहीं है ना, तो आप माइंड में लिख लीजिए, आज कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और लिखिए कि वास्तव में आपके पास ज्ञान नहीं है। बुरा लगेगा, माफ करिएगा मुझे, लेकिन मेरा यही एक तर्क होता है कि मुझे 10 लोगों को अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं 3 महीने तक उसको चला सकता हूँ, 2 महीने तक चला सकता हूँ। मैं कभी बेरोजगारी हूँ क्या? बेरोजगार हूँ मैं? या आप रहेंगे बेरोजगार? नहीं सर। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे पास मरीज ही नहीं आता है। आप कहते हैं कि मैं पैसा भी कम लेता हूं, और मैं कहता हूं कि मैं पैसा भी दुगना तिगुना लेता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा कमी नहीं है, मरीज कमी नहीं है। मैं कभी भी 2-3 मरीज को एडवांस में रखता हूं कि 1-2 लोग ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको नंबर दूंगा। सोचने वाली बात है या नहीं बात है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो ज्ञान है ना, ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है, उसमें चेंजिंग लाना पड़ेगा। हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारे अंदर का ज्ञान है, ट्रीटमेंट करने का तरीका है, उसमें कमी है। बहुत सीधी सी बात। मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं, उसको फायदा नहीं मिल रहा होगा, वो मुझे को छोड़ देता होगा, वो दूसरे मरीज को भेजता नहीं होगा, तो मेरे पास मरीज कहां से आएगा बताइए? कांट की हांडी बार बार चाहती है क्या सर? नहीं सर, कांट की हांडी कितने बार चढ़ेगी आग पे? एक बार। तो अपने आप को कांट बनाइएगा या फिर कुछ मेटल का बनाइएगा? मेटल। मेटल बनाना पड़ेगा खुद को। अपने अंदर में अगर ज्ञान ठीक होगा, ट्रीटमेंट ठीक करेंगे, रिजल्ट ठीक आएगा, तो कौन कहता है कि 10 लोग मेरे पास नहीं रहेंगे पर डे? भेज दो तुम्हारे व्हाट्सएप पे। हाँ? और अगर मैं 10 लोगों को करता हूं, आज के डेट में मिनिमम तो 500 कम से कम है, 5,000 रुपए पर डे बहुत है। आज के डेट में 1.5 लाख रुपए महीना हुआ, 1.5 लाख रुपया से काम हो जाएगा मेरे ख्याल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा, चल जाएगा सर। चल जाएगा। बस बीच में मेरे को समय बहुत मिला है अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए। हम बाहर घूम सकते हैं, होटल में खा सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, मॉल में जाकर थोड़ा सा शॉपिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा बचा भी सकते हैं, राइट? तो राइट सर। किसी ने पूछा था कि मैंने शुरुआती दौर में कैसे काम किया था, तो मैंने बस इसी को फोकस किया था कि मुझे 10 मरीज चाहिए। 10 मरीज कैसे मिलेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। 10 मरीज मुझे कैसे मिलेंगे? मैं क्या करता था कि मैं शेयर कर दे रहा हूं सभी लोगों से अपनी राज की बात। मैं वैसे जगह पर कैंप लगाता था जहां पे मरीज लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, जहां पर पीड़ित लोग आते हैं, और मैं वहां पे 2 दिन का कैंप शुरू में लगाया करता था। और 2 दिन में मैं बड़ी ईमानदारी से, अच्छे से ट्रीटमेंट करता था, प्रेम से, ये समझ के कि मैं फ्री में नहीं कर रहा हूं, पैसा लेके ही कर रहा हूं। और कभी भी मैंने फ्री और पैसा नहीं देखा, पैसा लेता हूं तो फ्री में करता हूं, तो ट्रीटमेंट में सेम दूंगा। आप लोगों में से किसी एक आदमी को जाने के समय आ गया है, विकेट गिराऊंगा मैं किसी एक का, आवाज आ रही है मुझे, ठीक है? तो शक्ति बच पाई। मैं ये बोल रहा था कि भूल गया, क्या बोल रहा था अभी? फ्री में कैंप लगाते थे और जब भी इलाज करते हैं तो दोनों को सेम इलाज करते हैं। हाँ, ना पैसा नहीं देखते हैं। कभी भी दो भाव नहीं होता था कि मैं इनको फ्री में कर रहा हूं तो थोड़ा अच्छा कम कर दूं, खराब कर दूं, नहीं। ये हमें मालूम है कि मैंने उनका पैसा नहीं लिया है, ट्रीटमेंट तो मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। मैं उसी तरह से ट्रीटमेंट करता था, और बिलीव करिए कि अगर मैं 15 लोगों को ट्रीटमेंट करता था कैंप में, तो उसमें से 3 से 4 मरीज मुझे बोलते थे कि मुझे आराम मिला है और मैं आपके यहाँ आगे भी ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे अपना पेमेंट बताइए या फी बताइए। तो मैं उनसे फी बताता था। अगर 5 लोग पूछते थे तो 2 से 3 लोग मुझसे करवाते थे, और उन्हीं 2 लोगों पर मैं मेहनत करता था। शुरू में जाता था, उनके स्टडी
उनको केस को स्टडी करता था, उनका प्रोटोकॉल, आज क्या किया, आज कितना आराम मिला, कल क्या करूंगा, उसका हिसाब बनाता था। घर पे भी शुरू में थोड़ा सा मेहनत करता था। और इस तरीके से जब मेरे पास पेशेंट आते थे तो वो ठीक होते थे तो 2-4 लोग और लेकर आते थे, वही लोग लेके आते थे, या उनके ही एक लोगों को ठीक करने से पहले उनके घर में ही एक और मिल जाता था। अगर सास को इलाज करना जाता था तो उनकी बहू मिल जाती थी कि मेरी बहू का भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दीजिए, इनको भी थोड़ी थोड़ी समस्या होती है। मैं उनकी बहू को इलाज करता था तो वो अपने घर भेज देती थी कि मेरी मम्मी का भी ट्रीटमेंट करे आइए, ठीक है। तो मेरे पास कभी भी वो जो साइकिल था ना वो नहीं टूटता था। और मैंने निश्चित रूप से बनाया था कि सैटरडे और संडे को 2 दिन का कैंप मुझे लगाना है। कहाँ लगाना है, मैं एक महीना पहले तक का, यानी अभी जनवरी चल रहा है तो फरवरी के लास्ट में जो सैटरडे संडे पड़ने वाला है, मैं कहाँ पे दूंगा, इसका शेड्यूल मेरे पास होता था। और मैं करता था ट्रीटमेंट, अकेले जाके ट्रीटमेंट करता था, अकेले बैठ के ट्रीटमेंट करता था, अकेले सब कुछ करता था, नो प्रॉब्लम। मुझे कभी भी माइंड में ये नहीं आया कि मैं अकेले ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और ट्रीटमेंट करते मेरे पास 2 महीने नहीं लगे थे। जब मैं नया था तो 2 महीने के बाद मेरे पास समय नहीं थे, और मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, मैंने 35 लोगों को ट्रीटमेंट किया है। कैसे करता था, आज के डेट में मैं सोचता हूँ तो लगता है कि कितना मेहनत करता था, क्योंकि मैं नया था, मुझे जुनून था काम करने का। आज मुझे आराम करने का थोड़ा सा मन करता है, लेकिन उस समय मैं ठंड के दिन में जब कुहासा गिरता था, मेरे हैमलेट से पानी टपकते पूरे पूरे शर्ट आगे का इस तरह का मैं 2 पहन के जाता था। जब मैं घर से जाता था 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर शहर में, तो एक ऊपर से जो भीग जाता था, नीचे से भी भीग जाता था, उसको निकाल के बैग में रख देता था, और दूसरा वाले जो इनर पहन के रखता था, उस पर मैं ट्रीटमेंट करता था। और फिर रात के 8:30, 9, 10 बज जाता था, रात के समय, ठंड के समय, आज के जैसा ठंड चल रहा है इस तरह का 30 35 मरीजों का ट्रीटमेंट करता था। किसी से पैसा कोई कम ही नहीं करवाता था, क्योंकि वो जानते थे, मैंने बताया कि देखिए हमारे ट्रीटमेंट करने में 30 से 35 मिनट का समय लगता है, पर डे समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक बार आपको मेहनत करके चले जाएंगे, रोज मेहनत करना है हमें, रोज आपके घर में आना होगा, रोज जाना होगा, तो हमें समय किल होगा मेरा, तो हम लोग इतना पैसा लेते हैं, इससे कम में नहीं कर पाएंगे, आप दवा ही खा लीजिए। तो वो बोलते थे कि नहीं, मैं पैसा दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, कितना दिन लगेगा। तो जितना दिन में मैं ठीक करता था या कर सकता था, मुझे अनुमान लगाता था कि 2 महीने में ठीक कर दूंगा, मैं उसको 15 दिन ज्यादा बताता था, 15 दिन ज्यादा बताता था। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में सेट हो गया है कि मैं 3 महीने में, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है, तो 3 महीने तक वो मुझे एकदम फ्री छोड़ रखेगा कि जैसा करना है करिए, और उसको मैं 2.5 महीने में ठीक कर देता था। तो मुझे बोलते थे कि डॉक्टर साहब ने मुझे 3 महीने में बताया था ठीक होऊंगा, और 2.5 महीने में ही ठीक हो गया। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छा इलाज किए मुझे। राइट, करेंगे या नहीं करेंगे? सर हाँ सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए मैम, पूछिए। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि सर इस तरह के करने के लिए तो मतलब आपकी वो लर्निंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, या आपका डायग्नोज और ट्रीटमेंट का वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ भाई आपको उस पे हो कि हाँ भाई वो आएंगे और मतलब वो प्रॉपरली पूरी तरह ठीक होके जाएंगे। बिल्कुल, तो मैंने आपकी अभी थोड़ा देर पहले ही लर्निंग पे आपको बताया इतना कि कॉन्फिडेंस अगर होना हम, चाहिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा देर पहले में उन्होंने बताया, अगर आपने सुना होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैंने बताया कि अगर मेरे पास 10 मरीज भी नहीं है तो मैं थेरेपिस्ट, मेरे अंदर में कुछ कमी है, मेरे ज्ञान में कुछ कमी है, मेरे इलाज करने के तरीका में कुछ कमी है, मुझे अपनी लर्निंग को बढ़ाना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अर्निंग बढ़ाना है तो लर्निंग बढ़ाइए, मैं हमेशा बताता हूं, लेकिन ये एक छोटी सी वर्ड नहीं समझ में आता है लोगों को। मैं इसीलिए बताता हूं कि अगर आपके पास आज 10 लोग नहीं हैं इलाज करने के लिए, आप बोलते हैं कि मेरे पास मरीज नहीं है, तो आप सोचिए कि आप 10 लोग नहीं जुटा पा रहे हैं, आपके ट्रीटमेंट में ताकत नहीं है। राइट या रॉन्ग? करेक्ट सर, करेक्ट। एकदम Correct, करेक्ट है। right. 100% जो रीजन है ना, मेरे पास मरीज नहीं होने का रीजन क्या है? मेरे पास कुछ आता ही नहीं है, मेरे इलाज से मरीज को फायदा ही नहीं है। क्यों 1 रुपया बर्बाद करेगा? नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो मरीज को ट्रीटमेंट अगर मैं दे रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने 10 लोगों का इलाज किया तो 10 ठीक हो जाएंगे, लेकिन 6-7 लोग तो ठीक होने चाहिए, 5 लोग तो ठीक होने चाहिए एटलीस्ट, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये रेशियो होने चाहिए। मैं हमेशा अपने अर्निंग पे थोड़ा सा पैसा, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 2-2 दिन के लिए 30-30 हजार रुपया पैसा लगाया है। मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के आने जाने रहने खाने पीने का 3-3 दिन जाने का, मुंबई जैसे शहर में
आज के डेट में जब उस समय पढ़ाई लिखाई जो होते थे, ये छोटे छोटे चीज के लिए मैं अपडेट लेने के लिए जाता था, तो 30-30 हजार रुपये मुझे 2-2 महीने पहले पैसा जमा कर देना होता था कि तब जाके मेरा पैसा, वो मेरा सीट बुक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पता नहीं कर भी देते, लेकिन मैं डर जाता था कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं कैसे सीखूंगा। मैं पहले ही जाके पैसा जमा कर देता था, दूसरे तीसरे नंबर में मेरा नाम वहां पे रहता था, जाता था। तो लर्निंग के लिए पैसा लगाता था, मैंने लगाया, मैंने सीखा, तो मुझे मालूम है। और दूसरी चीज है कि कभी भी मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, या मेरे सीनियर्स लोग हैं, मेरे जिनसे मैंने सीखा है, उन सब लोगों से बातचीत करता हूँ। मैं अपने पेशेंट के परेशानी को उनसे डील करता हूँ, भले वो मेरे से जूनियर ही क्यों ना हो, मैं उनसे बात करता हूँ। ये एक चीज लर्निंग मैंने कहीं से भी लिया है, जहां से